आज के इस वीडियो में हम लोग विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है 2021 इवेंट का है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है विजुअल सफिक्स सॉफ्टवेयर आर फॉर विच ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है विजुअल सफिक्स सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। ऑप्शन ए है डॉस, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नॉन। तो विजुअल बेसिक का जो सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज के लिए होता है। किसके लिए होता है? विंडोज के लिए। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, इन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज कंट्रोल्ड बाय। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम जो है कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है मॉड्यूल्स, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी है इवेंट्स और ऑप्शन डी है नॉन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इवेंट्स। इवेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विजुअल बेसिक इज एक्सटेंशन ऑफ विच लैंग्वेज। विजुअल बेसिक किस लैंग्वेज का विस्तार है या एक्सटेंशन है। ऑप्शन ए है बेसिक लैंग्वेज, ऑप्शन बी है कोबोल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है पास्कल लैंग्वेज और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेसिक लैंग्वेज का ये विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विजुअल बेसिक चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन। विजुअल बेसिक में जो हम किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं वो कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विंडो और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट विंडो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट ऑल कमांड इज देयर ऑन। सेलेक्ट ऑल कमांड डैश पर है। ऑप्शन ए है फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी है एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी है क्वेरी मेन्यू और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, एडिट मेन्यू। बट ये क्वेश्चन कैसे आपको याद रहेगा, तो सारा मेन्यू जो होता है विजुअल बेसिक का आईडी, वहां पर आपको सबको देखना पड़ेगा कौन सा कमांड किस मेन्यू के अंदर होता है। तो सेलेक्ट ऑल कहाँ पर मिलता है? एडिट मेन्यू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन टू बी। वेरिएबल का हम लोग उपयोग करते हैं इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए। ऑप्शन ए है स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी है मूव करने के लिए, ऑप्शन सी है क्रिएट करने के लिए और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दैट। तो इसका क्या होता है? वेरिएबल आर यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंटीजर नेम, सॉरी इंटीजर कोई भी नंबर ले लेते हैं और नंबर में लिख देते हैं हाई। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है जिसको नंबर का वेरिएबल में स्टोर करके रखें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोर। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कांस्टेंट का मान होता है। ऑप्शन ए है चेंजेस, ऑप्शन बी है रिमेन सेम, ऑप्शन सी है अल्टर्ड और ऑप्शन डी है नॉन। तो जो वैल्यू होता है कांस्टेंट का वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए वेरिएबल इज डिफाइंड यूजिंग।
विजुअल बेसिक में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑप्शन ए है डिम, ऑप्शन बी है डिफाइन, ऑप्शन सी है लाइट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दैट। सभी को पता है कौन सा यूज करते हैं? ऑप्शन ए डिम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? कुछ कोड लिखा हुआ है, उसका आउटपुट क्या होगा? माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, लोकेशन inst माई स्ट्रिंग रीड। तो ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 11। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, all of the following statement are true about variable scope except। कह रहा है बाकी जितना भी स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा जो है ट्रू है छोड़ करके वेरिएबल के बारे में। ऑप्शन ए है लोकल, ऑप्शन बी है मॉड्यूल, ऑप्शन सी है ग्लोबल और ऑप्शन डी है स्टैटिक। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में सभी कथन चर के बारे में सत्य है डैश को छोड़कर, यानी वेरिएबल के बारे में सारा कथन सत्य है, सिर्फ एक को छोड़ करके कोई एक ऐसा है जो कि गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्टैटिक। ये विजुअल बेसिक में स्टैटिक वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। Question number 11, to find the upper and lower limits of an array in terms of elements used। कह रहा है जो एलिमेंट के उपयोग के संदर्भ में एरे को ऊपरी और निचली सीमाओं को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को फाइंड करने के लिए। ऑप्शन ए है एल ट्रिम एंड आर ट्रिम फंक्शन, ऑप्शन बी है एल बाउंड एंड यू बाउंड फंक्शन, ऑप्शन सी है लोअर वेल एंड अपर वेल फंक्शन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, एल बाउंड एंड यू बाउंड फंक्शन। Question number 12, when the form is first referenced in any manner by program, the triggered event is। जो फॉर्म जो है हमारा जब फॉर्म पहली बार प्रोग्राम द्वारा किसी भी तरह से संदर्भित किया जाता है तो ट्रिगर इवेंट होता है, लोड होता है, इनिशियलाइज होता है, एक्टिवेट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इनिशियलाइज होता है। ये फॉर्म क्या होता है? इनिशियलाइज होता है। आप देख सकते हैं वहां पर इवेंट का विजुअल बेसिक में इवेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बहुत सारा इवेंट है, क्लिक है, इनिशियलाइज है, लोड है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड फॉर ए मेन्यू आइटम। अरे मेन्यू आइटम के लिए किन गुणों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है नेम, ऑप्शन बी है कैप्शन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है ए और बी। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी नेम और कैप्शन दोनों को देना जरूरी है। ये क्वेश्चन तो शो नहीं कर रहा। Question number 14, a control array is a group of controls that share the same name and dash।
करा जो एक कंट्रोल एरे होता है, वो जो होता है बहुत सारे कंट्रोल्स का ग्रुप होता है जो कि शेयर करता है सेम नाम और डैश। ऑप्शन ए है टाइप, ऑप्शन बी है सरनेम, ऑप्शन सी है टेक्स्ट और ऑप्शन डी है नाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो कंट्रोल एरे होता है, ग्रुप ऑफ कंट्रोल इसके अंदर होता है जो कि सेम नेम और सेम टाइप को शेयर करता है। For displaying error message we use question number 15 करा एरर मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे बॉक्स। ऑप्शन बी है मैसेज बॉक्स, ऑप्शन सी है डिस्प्ले और ऑप्शन डी है नन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैसेज बॉक्स। Question number 16. If pressing a command, a new set of commands comes on a screen, it is called. करा यदि एक कमांड को दबाते हैं और बहुत सारा कमांड का समूह जो है स्क्रीन पे खुल के आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यू मेन्यू कहते हैं, स्क्रीन मेन्यू कहते हैं, पॉपअप मेन्यू कहते हैं या ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। इसका जो आंसर है सही वो है ऑप्शन सी पॉपअप मेन्यू। क्या कहते हैं? पॉपअप मेन्यू। सभी लोगों ने देखा होगा पॉपअप मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 17. The dash event occurs when the mouse pointer is moved across the screen. करा जब माउस का पॉइंटर होता है वो स्क्रीन पे मूव करता है तो कौन सा माउस इवेंट अकर करता है? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है माउस मूव, ऑप्शन सी है मूव और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माउस मूव इवेंट जो है अकर करता है जब स्क्रीन पे माउस को हम लोग मूव कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. अपराइट पेज इज कॉल्ड. जो अपराइट पेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी है लैंडस्केप, ऑप्शन सी है लाइन और ऑप्शन डी है नाम। तो अपराइट पेज को हम लोग पोर्ट्रेट के नाम से जानते हैं, इसके नाम से पोर्ट्रेट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19. You can use Visual Basics dash method to print a copy of the current form as many times as the user specified. यानी करा विजुअल बेसिक का जो हम लोग कोई भी मेथड लिखे हैं उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करेंगे? ऑप्शन है ए है प्रिंट टू, ऑप्शन बी है प्रिंट वन, ऑप्शन सी है प्रिंट फ्रॉम और ऑप्शन डी है नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रिंट फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 20. Active technology allow you to create executable files with extension com and dash. जो एक्टिव टेक्नोलॉजी है विजुअल बेसिक के अंदर वो जो है हम लोगों को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक्सटेंशन देता है एक .com और एक डैश। ऑप्शन ए है .exe, ऑप्शन बी है .prg, ऑप्शन सी है .ppp और ऑप्शन डी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है .exe। तो दो देता है एक्टिव टेक्नोलॉजी .com और .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो ये देता है। तो ये थे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव को जल्दी से आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्टिव पूछा गया था। जैसे व्हाट इज विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है? व्हाट इज इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग? डिस्क्राइब हाउ विंडो हैंडल्स विजुअल इवेंट्स एंड मैसेज, कैसे विंडोज के अंदर विजुअल इवेंट्स जो है मैसेज किया हैंडल किया जाता है। उसके बाद व्हाट आर फॉर्म्स, फॉर्म्स क्या होता है विजुअल बेसिक में, यूजर फॉर्म जिसको बोलते हैं। हाउ डिम्स स्टेटमेंट यूज, कैसे हम लोग डिम जो है डिम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, उसको सिंटैक्स के थ्रू लिखना। व्हाट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा होता है लूपिंग, वो सारा को लिखना है।
डिस्क्राइब द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल, जो नेम हम लोग वेरिएबल का देते हैं उसके लिए कौन कौन सा रूल है वो बताना है। एक्सप्लेन हाउ द टू कंट्रोल द फॉर्म विद इन अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस माउस इवेंट, अलग अलग प्रकार के माउस इवेंट, जैसे माउस ओवर है, माउस मूव है, ठीक है ना, वो सारा इवेंट को बताना है। व्हाट इज यूनिक इंडेक्स वैल्यू इन द केस ऑफ मेन्यू कंट्रोल आइटम, ये बताना है। उसके बाद है 7 नंबर में एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे यूज्ड इन विजुअल बेसिक, कौन कौन सा एरे विजुअल बेसिक में होता है उसको बताना। एक्सप्लेन हाउ टू डिक्लेयर एरे इन विजुअल बेसिक, कैसे विजुअल बेसिक में एरे को डिक्लेयर किया जाता है। डिस्क्राइब वेरियस डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम के लिए कौन कौन सा फंक्शन यूज होता है। डिस्क्राइब द मेथड टू डू फॉलोइंग, क्रिएट ए क्लॉक प्रोग्राम, एक क्लॉक प्रोग्राम आप लोगों को बनाने के लिए कह रहा है, क्रिएट करने के लिए। और क्रिएट ए स्टॉप वॉच प्रोग्राम, स्टॉप वॉच प्रोग्राम बनाने के लिए। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग विद इन द प्रिंट फॉर्म, यानी प्रिंट फॉर्म के थ्रू किसी मेथड को डिस्प्ले करा के दिखाइए। और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीएओ, आरडीओ, एडीओ। Explain how the customize the appearance of the forms, describe the values of border style property, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया। एक्सप्लेन द टर्म स्कोप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का स्कोप एंड लाइफ टाइम पता होगा सभी लोगों को, वो बताना है। और विच टाइप्स फॉर्म इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन शोइंग इन्फॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ द एप्लीकेशन, कॉपिंग इन्फॉर्मेशन, सिंपल बिटवीन, तो इस तरह का एक फॉर्म डिजाइन करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन EXE और DLL, ये दोनों में क्या अंतर है। और डिफाइन करना है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को, कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल को और फाइल कंट्रोल। तो ये सारा क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया था। ये सिर्फ वीडियो आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसके लिए। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।